हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय अशोक सर में। दोस्तों, आज हम लोग कवर करेंगे यूपी बोर्ड क्लास 10 इंग्लिश की फर्स्ट फ्लाइट बुक से प्रोज का 10वां चैप्टर द सरमन एट बनारस। सरमन मीन्स होता है धर्म उपदेश। एट बनारस, बनारस ये उत्तर प्रदेश का एक जिला है जहाँ पर गौतम बुद्ध के द्वारा किसा गौतमी को एक धर्मोपदेश दिया गया था और उसी का अध्ययन हम लोगों को आज इस चैप्टर में करना है। और ये चैप्टर आप लोगों के जीवन को बहुत प्रभावित करेगा और बहुत ही सीख मिलने वाली है। आज इस चैप्टर से आप लोगों को ये सीख मिलेगी कि ये जो हम लोगों का जीवन हम लोग जी रहे हैं, जो मोह माया में हम लोग एकदम लीन हैं और किसी अपने प्रियजन के खो जाने से हम बहुत दुखी हो जाते हैं और अपने आप को बहुत दुख देते हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ये जीवन का एक जीवन की परंपरा है, जो आया है उसे मरना है। और आज तक इस संसार में कोई ऐसा परिवार नहीं है जो अपने प्रियजन को न खोया हो। तो इसमें एक किसा गौतमी नाम की औरत है जिसके पास एक ही बेटा था और उसका बेटा मर जाता है और उस अपने मरे हुए बेटे को लेकर के अपने पड़ोस में घर घर घूमती थी और सबसे दवा मांगती थी कि आप हमें दवा दीजिए ताकि ये हमारा जो बेटा है वो जीवित हो जाए। किसा गौतमी बहुत दुखी थी, बहुत परेशान थी। तो अंत में उसे एक व्यक्ति बताते हैं कि आप शाक्य मुनि के पास चले जाइए, गौतम बुद्ध के पास चले जाइए, वही एक ऐसे डॉक्टर हैं जो आपको दवा दे सकते हैं। तो जैसे ही किसा गौतमी बुद्ध जी के पास जाती है तो बुद्ध जी कहते हैं कि मैं आपके बच्चे को तो ठीक कर सकता हूँ, लेकिन आपको हमें ला करके कुछ सरसों के बीज देने हैं। सरसों के बीज जो हैं वो हमको आप ला के दे दीजिए किसी के घर से मांगकर, हम आपके बच्चे को जीवित कर देंगे। तो किसा गौतमी बहुत खुश हुई कि सरसों की बीज बहुत बड़ी चीज़ तो है नहीं, मैं अपने अगल बगल कहीं से भी ले लूँगी। तो वहाँ पर ये जो बुद्ध जी थे वो कंडीशन रख देते हैं कि सरसों का बीज आप उसी परिवार से लाएंगी, उसी के घर से लाएंगी जो कि आज तक अपने परिवार के किसी सदस्य को न खोया हो, जिसका बेटा न मरा हो, जिसकी बेटी कभी न मरी हो, जिसका पति न मरा हो। तो ऐसे परिवार से हमें ला के दीजिए कि जो अपने प्रियजन को कभी खोया ना हो। तो किसा गौतमी फिर जाती है घर घर, सबसे सरसों का बीज मांगती है। तो सब देने के लिए तुरंत रेडी हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही वह कंडीशन बताती है कि क्या आपका परिवार कभी अपने प्रियजनों को खोया है, क्या आप लोग कभी अपने प्रियजन को खोए हैं, आपके घर में किसी की मृत्यु कभी हुई है, तो लोग बता देते थे कि बच्चे तो कम हैं, मर तो ज़्यादा गए हैं। तो इस प्रकार से वो आती है इनके पास और यही एक उसके लिए उपदेश होता है कि इस संसार में कोई भी ऐसा परिवार नहीं है जो अपने प्रियजनों को न खोया हो। तो आइए इस चैप्टर को पूरा डिटेल से पढ़ते हैं और एक एक शब्द के अर्थ को देखते हुए कवर करते हैं। और उम्मीद है कि अब ये जो चैप्टर है आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो हम लोगों का चैप्टर यहाँ से शुरू होता है। गौतम बुद्ध जो है, यहाँ से हम लोगों का चैप्टर शुरू हो रहा है। तो जितने भी बच्चे हैं हमारे क्लास 10 के, वो अपनी बुक को ओपन करें और मिलाते हुए एक एक शब्द के अर्थ को लिखते हुए पूरा इसका अध्ययन आज देखेंगे, पूरा हिंदी व्याख्या देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो ब्रैकेट में दिया गया है 563 BC से 483 BC। तो BC का मतलब होता है ईसा पूर्व, पहले ईस्वी से पहले ईसा पूर्व हुआ करता था। तो एक गौतम बुद्ध का जीवन काल दिया है। गौतम बुद्ध का जो जीवन काल था वो 563 ईसा पूर्व से 483 ईसा पूर्व था। 563 ईसा पूर्व से 483 ईसा पूर्व इनका जीवन था। तो इसको आप लोग ये याद रखेंगे कि इनका जीवन काल जो था वो 563 ईसा पूर्व से 483 ईसा पूर्व था। गौतम बुद्ध बिगेन लाइफ एज ए प्रिंस नेम्ड सिद्धार्थ गौतम इन नॉर्थन इंडिया। अब देखिए क्या बता रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ पर गौतम बुद्ध का परिचय है। तो गौतम बुद्ध बिगेन लाइफ, बिगेन मीन्स शुरू करना। तो गौतम बुद्ध ने शुरू किए
लाइफ जीवन, गौतम बुद्ध अपना जीवन शुरू किए एज ए प्रिंस। एज मीन्स रूप में, ए प्रिंस, प्रिंस मीन्स होता है राजकुमार। तो गौतम बुद्ध एक राजकुमार के रूप में अपना जीवन शुरू किए। नेम्ड सिद्धार्थ, और इनका नाम क्या था? सिद्धार्थ गौतम था। नेम्ड सिद्धार्थ गौतम, इनका नाम सिद्धार्थ गौतम था। इन नॉर्थन इंडिया, नॉर्थन मीन्स होता है उत्तरी, इंडिया मीन्स भारत हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि गौतम बुद्ध ने उत्तर भारत में सिद्धार्थ गौतम नामक राजकुमार के रूप में अपने जीवन की शुरुआत की। यानी कि गौतम बुद्ध ने उत्तर भारत में सिद्धार्थ गौतम नामक राजकुमार के रूप में अपने जीवन की शुरुआत की। At 12 he was sent away for schooling in the Hindu sacred scriptures and 4 years later he returned home to marry a princess। अब देखिए यहाँ पर एक उत्तर भारत के राजकुमार थे, इनका नाम सिद्धार्थ गौतम था और यहीं से इनके जीवन की शुरुआत हुई थी। तो जब एट 12 मीन्स होता है 12, तो जब ये 12 वर्ष के हो गए तो ही वाज सेंट अवे, ही वाज, उनको सेंट अवे मीन्स होता है दूर भेज दिया जाना, तो दूर भेजना, तो इनको दूर भेज दिया गया था या बाहर भेज दिया गया था। फॉर स्कूलिंग, स्कूलिंग मीन्स होता है शिक्षा, शिक्षा के लिए, इनको शिक्षा के लिए 12 वर्ष की अवस्था में इन्हें शिक्षा के लिए बाहर भेज दिया गया। और किस चीज़ की शिक्षा प्राप्त करने के लिए? इन द हिंदू सेक्रेड स्क्रिप्चर, हिंदुओं के जो सेक्रेड मीन्स पवित्र, स्क्रिप्चर्स मीन्स होते हैं ग्रंथ, धर्म ग्रंथ, तो हिंदुओं के पवित्र धर्म ग्रंथ की शिक्षा प्राप्त करने के लिए इनको 12 वर्ष की अवस्था में बाहर भेज दिया गया था। एंड और 4 years लेटर, और 4 मीन्स 4, ईयर्स मीन्स वर्षों के, लेटर मीन्स बाद, तो 4 वर्षों के लेटर मीन्स बाद ही रिटर्नड होम, ही वह जो गौतम बुद्ध थे, सिद्धार्थ थे, अभी गौतम बुद्ध नहीं, सिद्धार्थ गौतम जो थे, 4 वर्षों के बाद रिटर्नड होम, रिटर्न हुए, वापस आए, होम मीन्स घर, क्या करने? टू मैरी, विवाह करने, ए प्रिंसेस, एक राजकुमारी से। कहने का मतलब है कि 12 वर्ष की अवस्था में इन्हें हिंदुओं के धर्म ग्रंथ की शिक्षा प्राप्त करने के लिए बाहर भेज दिया गया 12 वर्ष की अवस्था में, और वहां से 4 साल बाद वापस आए, यानी कितने साल के हो गए? 16 साल। 16 साल की उम्र में एक राजकुमारी से विवाह करने के लिए एक घर पर वापस आए। अब इनका विवाह हो गया तो ही हैड ए सन एंड लिव्ड फॉर 10 years एज बिफिटेड रॉयल्टी। दे हैड ए सन, इनको एक बेटा हुआ, सन मीन्स होता है पुत्र, तो इन्हें एक पुत्र हुआ। जब इनका एक राजकुमारी से विवाह हो गया तो इन्हें एक पुत्र हुआ। एंड और लिव्ड फॉर 10 years, लिव्ड मीन्स रहें, जीवित रहें या जिए, रहें, फॉर 10 years 10 वर्षों तक, एज बिफिटेड, बिफिटेड मीन्स होता है उचित ढंग से, और रॉयल्टी मीन्स होता है राजसी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि और ये 10 साल तक, 10 वर्ष तक जो है बहुत ही राजसी ढंग से अपने जीवन को जिए। एट अबाउट द एज ऑफ 25, और एट अबाउट, लगभग, अबाउट मीन्स लगभग, एट द एज ऑफ 25 वर्ष की अवस्था में, तो 10 साल ये अपना जीवन बहुत अच्छे से, बहुत राजसी ढंग से व्यतीत किए, और लगभग 25 वर्ष की अवस्था में द प्रिंस, ए राजकुमार, हियरटोफोर शिल्डेड फ्रॉम द सफरिंग फ्रॉम द वर्ल्ड। अब ये जो राजकुमार थे ये 25 वर्ष के तो हो गए थे, लेकिन 25 वर्ष की अवस्था में इन्हें एकदम शिल्डेड रखा गया था, बचा करके रखा गया था। किस चीज़ से? सफरिंग फ्रॉम द वर्ल्ड, इस संसार के, वर्ल्ड के, सफरिंग्स मीन्स होता है कष्टों से या दुखों से, और हियरटोफोर मीन्स हो जाएगा अभी तक। तो यहाँ पर ये आप लोग अर्थ समझें कि एट अबाउट द एज ऑफ 25 वर्ष की अवस्था में, द प्रिंस राजकुमार, हियरटोफोर अभी तक, शिल्डेड मीन्स बचा कर रखे गए थे, फ्रॉम द सफरिंग कष्टों से, ऑफ द वर्ल्ड संसार के,
यानी कि 25 वर्ष की अवस्था में अभी तक ये राजकुमार जो थे ये संसार के कष्टों से बचा करके रखे गए थे। यानी संसार के क्या कष्ट हैं, इन कष्टों से, ये संसार के दुखों से बहुत दूर थे, क्योंकि ये संसार के दुखों को कभी देखे नहीं थे। While out hunting chance upon a sick man, then an aged man, then a funeral procession, and finally a monk begging for alms। अब देखिए यहाँ पर जो है, अब क्या बता रहे हैं, अभी 25 वर्ष तक तो ये संसार के दुखों से इनको एकदम शिल्डेड करके रखा गया था। शिल्डेड मीन्स होता है सुरक्षित करना, तो सुरक्षित करके रखा गया था वाइल जब। लेकिन 25 वर्ष के बाद जब आउट हंटिंग, आउट मीन्स बाहर गए, हंटिंग मीन्स होता है शिकार करना, तो जब ए 25 वर्ष के बाद जब ए बाहर शिकार करने के लिए गए तो चांसड अपॉन ए सिक मैन, तो बड़े संयोग से इनकी मुलाकात होती है ए सिक मैन, एक बीमार व्यक्ति से। यानी जब ये शिकार करने के लिए 25 साल बाद घर से बाहर निकले तो इनकी मुलाकात हो गई संयोग से एक बीमार व्यक्ति से। देन ए एजेड मैन, एजेड मीन्स होता है वृद्ध और मैन मीन्स हो जाएगा व्यक्ति, और उसके बाद एक वृद्ध व्यक्ति से इनकी मुलाकात हो गई। देन ए फ्यूनरल प्रोसेशन, फ्यूनरल मीन्स होता है अंत्येष्टि और प्रोसेशन मीन्स हो जाएगा जुलूस, तो यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि शव यात्रा। और फिर इनकी मुलाकात जो है, या इनको एक शव यात्रा दिखाई दे दी, जो अंतिम संस्कार के लिए लोग लेके जाते हैं शव को जलाने के लिए, तो उसी चीज को यहाँ पर बताया गया है कि इनकी मुलाकात एक बीमार व्यक्ति से हुई, उसके बाद एक वृद्ध व्यक्ति से हुई, और उसके बाद एक शव यात्रा से हो गई जो अंतिम संस्कार के लिए लोग ले जा रहे थे। एंड और फाइनली अंत में ए मंक, और एक मंक से इनकी मुलाकात हो गई। मंक मीन्स होता है साधु, तो अंत में इनकी मुलाकात एक साधु से हो गई जो बेगिंग फॉर आर्म्स, बेगिंग मीन्स मांगना, फॉर आर्म्स मीन्स हो जाएगा वही भिक्षा ही मांगना, तो जो क्या कर रहा था, भिक्षा मांग रहा था, उससे एक साधु था जो भिक्षा मांग रहा था, उससे मुलाकात हो गई। तो ये चारों जो दृश्य इन्हें दिखाई दी है, ये चारों दृश्य आप लोगों को याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पहले तो उनकी मुलाकात एक बीमार व्यक्ति से हुई, उसके बाद एजेड मैन से हुई, उसके बाद शव यात्रा जो निकल रही थी अंतिम संस्कार के लिए उससे हुई, फिर एक साधु से हुई जो क्या कर रहा था, भीख मांग रहा था। दीज साइट्स, और दीज मीन्स ए साइट मीन्स होता है दृश्य, ये जो चारों दृश्य थे। सो मूव्ड हिम, सो मूव्ड मीन्स होता है परिवर्तित करना, तो ये जो चारों दृश्य थी इन्हें प्रभावित करना। सो मूव्ड मीन्स परिवर्तित करना भी या प्रभावित कर देना, हिम इनको, ये जो दृश्य थी ये इनको प्रभावित कर दी, पूरी तरह से बदल दी। ही वह एट वंस, तुरंत, वेंट आउट, वेंट आउट मीन्स बाहर जाना, एट वंस मीन्स तुरंत, वेंट आउट मीन्स बाहर जाना, इनटू द वर्ल्ड संसार में, और यह तुरंत अपने राजमहल को छोड़ करके, जो इनका राजमहल था उस राजमहल को छोड़ करके ये तुरंत संसार में निकल पड़े, संसार में, बाहर संसार, बाहर के संसार में चले गए। टू सीक, क्या करने के लिए, टू सीक, सीक मीन्स होता है प्राप्त करना या खोजना, प्राप्त करने के लिए या खोजने के लिए, इनलाइटेनमेंट, ज्ञान को, जो कंसर्निंग द सारो, जो कंसर्निंग है यानी जो विषय है, द सारो माने दुखों का, यानी दुखों के विषय के ज्ञान को खोजने के लिए, दुखों के विषय के ज्ञान को खोजने के लिए ये बाहर संसार में क्या किए, निकल पड़े, जिसका कि ही हैड विटनेस्ड, विटनेस मीन्स होता है गवाह, जिसका ये खुद गवाह थे, जिस दृश्य को ये देखे थे जिसका ये खुद गवाह थे, उस दुखों के कारण, उस दुखों के विषय में ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए, ज्ञान को प्राप्त करने के लिए ये बाहर के संसार में क्या किए, निकल दिए। यानी हम कह सकते हैं कि इन दृश्यों ने इन्हें इतना प्रभावित कर दिया कि वह तुरंत ही उन दुखों के बारे में ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो उसने स्वयं देखे थे बाहर के संसार में निकल पड़े। ही वांडर्ड फॉर 7 years, अब वंडर मीन्स आश्चर्य होता है, यहाँ पर वांडर है, वांडर्ड मीन्स होता है भटकना,
तो ही वांडर्ड वह भटके फॉर 7 ईयर्स 7 वर्षों तक। 7 मीन्स 7, ईयर मीन्स वर्ष। ये 7 वर्षों तक इधर उधर भटकते रहें। एंड और फाइनली अंत में सैट डाउन अंडर ए पीपल ट्री। अंत में सैट डाउन अंडर ए पीपल ट्री, एक पीपल के पेड़ के नीचे अंत में ए सैट डाउन मीन्स होता है बैठ जाना। तो अंत में यह एक पीपल के पेड़ के नीचे क्या किए, बैठ गए। 7 साल भटकने के बाद ये एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। और वेयर जहां ही ओब्ड मीन्स होता है शपथ लेना या कसम खाना। तो वेयर जहां ही ओब्ड इन्होंने शपथ ली, प्रतिज्ञा ली, टू स्टे रहने के लिए, जहां पर ये रहने के लिए प्रतिज्ञा लिए। कब तक रहने के लिए, अनटिल जब तक कि इनलाइटेनमेंट केम, जब तक कि इनलाइटेनमेंट यानी कि ज्ञान हमको केम आ न जाए, यानी जब तक हमको ज्ञान की प्राप्ति न हो जाए मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। यानी उस पीपल के पेड़ के नीचे ये प्रतिज्ञा लेकर के बैठ गए कि जब तक हमें ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है तब तक मैं यहाँ से नहीं उठूंगा। इनलाइटेंड आफ्टर 7 डेज, और इनलाइटेंड मीन्स ज्ञान की प्राप्ति हुई आफ्टर 7 डेज 7 दिनों के बाद। 7 दिनों में ज्ञान की प्राप्ति के बाद यहाँ पर ये जब बैठ गए तो ये बता रहे हैं कि इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होने में कितने समय लगे, 7 दिन। ज्ञान प्राप्त के 7 दिन बाद कह सकते हैं। इनलाइटेंड आफ्टर 7 डेज, यानी इनलाइटेंड ज्ञान प्राप्ति के आफ्टर 7 डेज 7 दिनों के बाद जब इन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया तो उसके 7 दिन बाद ही रीनेम्ड द ट्रीज द बोधि ट्री। ही रीनेम्ड मीन्स होता है पुनः नामकरण कर देना। तो ही रीनेम्ड वह पुनः नामकरण कर दिए द ट्री पेड़ का, द बोधि ट्री जिस पे पीपल के पेड़ के नीचे वो बैठे थे उस पीपल के पेड़ का पुनः नाम रख दिए और उसका नाम रख दिए बोधि ट्री, बोधि वृक्ष उस पेड़ का नाम रख दिए, नामकरण पुनः कर दिए। ट्री ऑफ विजडम, जो ट्री है जो पेड़ है ऑफ विजडम किसका, बुद्धिमानी का, ज्ञान का पेड़ जिसको अब हम कह सकते हैं क्या, ज्ञान का पेड़, यानी बोधि ट्री का मतलब होता है ज्ञान का पेड़। एंड और बिगेन टू टीच, और बिगेन शुरू कर दिए, टू टीच मीन्स पढ़ाना। और वहीं पीपल के पेड़ के नीचे उस बोधि ट्री के पेड़ जो बोधि ट्री था उसके नीचे बैठ करके ये पढ़ाना शुरू कर दिए लोगों को। एंड और टू शेयर करने लगे, शेयर मीन्स होता है बांटना, और बांटने लगे हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग्स, अपनी नई अंडरस्टैंडिंग मीन्स समझ को, जो ज्ञान प्राप्ति के बाद इनके अंदर नई नई अंडरस्टैंडिंग्स आई थी, समझ आई थी, उस समझ को भी ये लोगों के साथ शेयर करने लगे। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इनके जो नए नए सिद्धांत थे उसे लोगों को बांटने लगे और वहां पर लोगों को पढ़ाना भी शुरू कर दिए थे। एट दैट पॉइंट, और उसी समय ही बिकेम नोन एज द बुद्ध, और ही बिकेम नोन मीन्स होता है जाना जाना। तो उसी समय से एक किसके रूप में जाने लगे, एज द बुद्ध के रूप में ये जाने लगे, मतलब कि लोग इनको जानने लगे। एट दैट पॉइंट उसी समय ही बिकेम ये हो गए नोन मीन्स प्रसिद्ध हो गए, या नोन मीन्स लोगों के द्वारा जानने लगे लोग इनको, एज द बुद्ध के रूप में लोग इन्हें जानने लगे। द अवेकेंड, जो अवेकेंड है, जो बुद्ध नाम है ये अवेकेंड है। अवेकेंड मीन्स होता है जागरूक, जिसका मतलब है जागरूक, आर इनलाइटेंड या ज्ञानी, जिसका ये अर्थ होता है बुद्ध का ये ज्ञान है, मतलब कि अर्थ होता है, मतलब है कि जागरूक और ज्ञानी, यानी कि ये उसी समय से बुद्ध के नाम से लोगों के द्वारा जाने जाने लगे।
जो कि जागरूक और ज्ञान की प्रतीक हैं। द बुद्ध प्रीच्ड हिज फर्स्ट सरमन एट द सिटी ऑफ बनारस। और द बुद्ध, ये जो बुद्ध थे, अब जो ये बुद्ध हो चुके थे सिद्धार्थ गौतम, ये प्रीच्ड दिए हिज फर्स्ट सरमन, अपना पहला धर्मोपदेश एट द सिटी, शहर ऑफ बनारस, बनारस शहर, ये बनारस के शहर में ये जो बुद्ध थे वो पहला अपना धर्मोपदेश दिए। और जो बनारस शहर है, मोस्ट होली ऑफ डिपिंग प्लेस, मोस्ट होली, होली मीन्स होता है पवित्र, मोस्ट मीन्स अधिक, अधिक पवित्र है। ऑफ डिपिंग प्लेस, डुबकी लेने का स्थान, ऑन द रिवर गंगा, गंगा नदी के किनारे, यानी कि ये गंगा नदी के किनारे जो डुबकी लेने का एक पवित्र स्थान है, उस बड़े से बनारस के शहर में गौतम बुद्ध अपना पहला उपदेश दिए। दैट सरमन हैज बीन प्रिजर्व्ड एंड इज गिवन हियर। और दैट सरमन, वह धर्मोपदेश जो गौतम बुद्ध जी बनारस शहर में दिए थे, वह धर्मोपदेश हैज बीन प्रिजर्व्ड, प्रिजर्व्ड मीन्स होता है संरक्षित रखना, सुरक्षित रखना, तो अभी भी सुरक्षित रखा गया है। एंड और इज गिवन हियर, इज है गिवन, दिया गया, हियर मीन्स यहाँ, और वह धर्मोपदेश जो इनके द्वारा बनारस शहर में दिया गया था वो अभी भी सुरक्षित रखा गया है और यहाँ दिया भी गया है। इट रिफ्लेक्टेड, और यह रिफ्लेक्ट करता है, रिफ्लेक्टेड मीन्स होता है प्रतिबिंबित करना या दिखाना, यह प्रतिबिंबित करता है, दिखाता है क्या, द बुद्ध विजडम, बुद्ध की विजडम मीन्स होता है बुद्धिमत्ता को। यह जो उपदेश था जो इनके द्वारा दिया गया था, यह बुद्ध की बुद्धिमत्ता को प्रतिबिंबित करता है। अबाउट वन, किसके बारे में, इंस्क्रूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग, जो इंस्क्रूटेबल मीन्स रहस्यमयी, काइंड प्रकार हैं, ऑफ सफरिंग माने दुखों के या कष्टों के, यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं यह एक रहस्यमयी दुखों के बारे में बुद्ध की विजडम, बुद्धिमानी को प्रतिबिंबित करता है। इट, यह रिफ्लेक्टेड, प्रतिबिंबित करता है बुद्ध की क्या, ज्ञान को, विजडम को। कौन, जो इंस्क्रूटेबल है, इंस्क्रूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग, जो यह इंस्क्रूटेबल माने रहस्यमयी दुख है, दुख के बारे में, या ये जो रहस्यमयी दुखों के प्रकार हैं, इसमें बुद्ध के ज्ञान को ये प्रतिबिंबित करता है। अब देखिए क्या यहाँ पर उनके द्वारा बनारस में क्या उपदेश दिया गया था, कौन सा धर्मोपदेश था जो इनके द्वारा दिया गया था बनारस शहर में, आज हम लोग उसको देखेंगे। किसा गौतमी हैड एन ओनली सन। अब किसा गौतमी एक औरत है, महिला है, जिसका नाम किसा गौतमी है। तो किसा गौतमी हैड एन ओनली सन, किसा गौतमी के पास ओनली, केवल, एन, एक ही सन बेटा था। किसा गौतमी के पास केवल एक ही पुत्र था। एंड और ही डाइड, और उसकी मृत्यु हो गई। डाइड मीन्स होता है मृत्यु, और उस बच्चे की मृत्यु हो गई। किसा गौतमी जो महिला थी उसके पास एक ही बेटा था और उसके बेटे की मृत्यु हो गई। इन हर ग्रीफ, और इन मीन्स में हर ग्रीफ, ग्रीफ मीन्स होता है दुख, अपने दुख में सी कैरिड द डेड चाइल्ड टू ऑल हर नेबर्स। सी कैरिड, कैरिड मीन्स होता है ले जाना, वह ले जाती थी, ले गई द डेड चाइल्ड, मरे हुए बच्चे को, डेड मीन्स मरे हुए, चाइल्ड मीन्स बच्चे को, टू ऑल हर नेबर्स, ऑल मीन्स सभी, नेबर्स मीन्स पड़ोसियों के पास। वह अपने दुख में अपने मरे हुए बच्चे को लेकर के अपने सभी पड़ोसियों के पास गई। आस्किंग देम फॉर मेडिसिन, और आस्किंग मीन्स पूछती, देम उनसे, फॉर मेडिसिन दवा के लिए, मेडिसिन मीन्स होता है दवा, आस्किंग मीन्स पूछना, और उनसे दवा के लिए पूछती कि कोई ऐसी दवा बता दीजिए जैसे जिससे मेरा ये बेटा ठीक हो जाए, मेरा पुत्र ठीक हो जाए। एंड और द पीपुल सेड, और लोग कहते थे, पीपुल लोग सेड कहते हैं, सी हैज लास्ट हर सेंस, कि सी हैज लास्ट, लास्ट मीन्स होता है खोना, हर सेंसेज, सेंसेज मीन्स हो जाएगा समझ को,
लोग उसको कहते हैं कि यह औरत अपनी समझ को ही खो दी है, अर्थात ये औरत पागल हो गई है। लोग उसे इस तरह, जब वह कहती अपने मरे हुए बेटे को ले जा करके अपने पड़ोसियों से दवा के लिए पूछती, तो लोग कहते हैं कि वह अपना होश गंवा बैठी है। द बॉय इज डेड, लड़का मर गया है। द बॉय, लड़का, इज डेड, मर गया है, और यह औरत जो है वह अपने होश को खो बैठी है। एट लेंथ, एट लेंथ मीन्स होता है, एट लेंथ मीन्स अंत में, और अंत में किसा गौतमी मेट ए मैन, किसा गौतमी जो औरत थी जिसका पुत्र मरा था, वो मेट मीन्स मिली, ए मैन एक आदमी से। अंत में किसा गौतमी एक आदमी से मिली, हूँ रिप्लाइड टू हर रिक्वेस्ट, हूँ जो रिप्लाइड जवाब दिया, उत्तर दिया, टू हर रिक्वेस्ट उसकी प्रार्थना का, रिक्वेस्ट मीन्स हो जाएगा यहाँ पर प्रार्थना, जो उसकी प्रार्थना का उत्तर दिया। क्या कहा वो व्यक्ति जिससे किसा गौतमी मिली? आई कैन नॉट गिव द मेडिसिन फॉर दाई चाइल्ड, आई कैन नॉट गिव, गिव मीन्स देना, तो मैं नहीं दे सकता, द मेडिसिन दवा, फॉर दाई चाइल्ड, दाई मीन्स होता है योर, चाइल्ड मीन्स बच्चा, मैं तुम्हारे बच्चे के लिए दवा नहीं दे सकता। वह आदमी कहा, बट लेकिन आई नो, मैं जानता हूं, ए फिजिशियन, एक चिकित्सक को, हूँ कैन, हूँ जो कैन सकता है, यानी जो दवा दे सकता है। उस आदमी ने जवाब दिया कि मैं आपके बच्चे के लिए तो दवा नहीं दे सकता, लेकिन मैं एक फिजिशियन को जानता हूं जो आपके बच्चे को दवा दे सकता है। एंड और द गर्ल सेड, वह लड़की बोली। अब यहाँ पर लड़की वही किसा गौतमी को ही कहा गया है, तो एंड द गर्ल, वह लड़की सेड मीन्स कही, प्रे, प्रार्थना पूर्वक, टेल मी, मुझे बताओ, सर मीन्स श्रीमान, श्रीमान मुझे बताओ। वह प्रे करते हुए, प्रार्थना करते हुए कही लड़की कि श्रीमान मुझे बताओ, हु इज इट, यह कौन है जो मेरे बच्चे को दवा दे सकता है, मेरा बच्चा ठीक हो सकता है, श्रीमान जरूर हमें बताएं कि वह कौन है। एंड द मैन, एंड और द मैन, आदमी रिप्लाइड, उत्तर दिया, गो टू शाक्य मुनि द बुद्ध, गो टू, गो जाओ, किसके पास? शाक्य मुनि बुद्ध के पास जाओ, और वही शाक्य मुनि जो बुद्ध हैं वही आपके बच्चे को ठीक कर सकते हैं। आप बुद्ध के पास, शाक्य मुनि के पास आप क्या करिए, जाइए। किसा गौतमी रिपेयर टू बुद्ध एंड क्राइड। अब किसा गौतमी जो थी, ये जो किसा गौतमी थी वह रिपेयर टू यानी गई, तो यहां पर वेंट टू की जगह रिपेयर टू का प्रयोग हुआ है, तो किसा गौतमी रिपेयर्ड टू, गई, द बुद्ध, बुद्ध के पास, एंड क्राइड, और चिल्लाई, चीखी, क्या कही? लॉर्ड एंड मास्टर, लॉर्ड प्रभु, एंड मास्टर मीन्स मालिक, स्वामी, ईश्वर और स्वामी, गिव मी द मेडिसिन, गिव मी, मुझे दीजिए, द मेडिसिन, दवा, दैट जो विल क्योर माई बॉय, जो क्योर कर दे, इलाज कर दे, ठीक कर दे, माई बॉय, मेरे बच्चे को, जो मेरे लड़के को ठीक कर दे। तो श्रीमान आप ऐसी दवा दीजिए प्रभु, मालिक, स्वामी, जो मेरे बच्चे को ठीक कर दे। किसा गौतमी उनसे काफी रोते हुए, चीखते हुए कही कि लॉर्ड, ईश्वर, एंड मास्टर, और मेरे स्वामी, गिव मी द मेडिसिन, मुझे दवा दीजिए, दैट विल क्योर, जो ठीक कर दे, माई बॉय, मेरे लड़के को। द बुद्ध एंसवर्ड, तब बुद्ध जो थे वो एंसवर्ड, उत्तर दिए, क्या? आई वांट ए हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड, ठीक है मैं आपके बच्चे को ठीक कर दूंगा। बुद्ध जी ने उत्तर दिया कि आई वांट, मैं चाहता हूं, ए हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड, ए हैंडफुल, हैंडफुल मीन्स होता है मुट्ठी भर, आप मस्टर्ड, सरसों के, सीड मीन्स होता है बीज, आप मुझे एक मुट्ठी भर सरसों के बीज को दीजिए, मैं आपके बच्चे को ठीक कर दूंगा। एंड और वेन द गर्ल, एंड और वेन द गर्ल इन हर जॉय प्रोमिस्ड, अब जब उन्होंने कहा कि आप मुझे एक मुट्ठी भर सरसों के बीज को दीजिए, तो इतनी बात सुन करके वो जो औरत थी किसा गौतमी, वो काफी खुश हो गई। एंड और वेन, जब द गर्ल,
वह लड़की इन हर अपने खुशी में, अपनी जॉय मीन्स खुशी, प्रसन्नता में प्रोमिस्ड किया, वादा किया, टू प्रोक्यूर इट। प्रोक्यूर मीन्स होता है प्रदान करना या उपलब्ध करना, इट इसको। अब जब वह गर्ल, वह लड़की अपनी प्रसन्नता में सरसों के बीज को उपलब्ध कराने के लिए वादा किया, द बुद्ध एडेड, तब बुद्ध ने उसमें और बात जोड़ दी है। अभी सरसों के बीज को एक मुट्ठी मांगे थे, अब उसमें और बात को जोड़ दिए, ऐड कर दिए। क्या ऐड किए? द मस्टर्ड सीड मस्ट बी टेकन फ्रॉम ए हाउस वेयर नो वन हैज लॉस्ट ए चाइल्ड। ठीक है, आप सरसों के बीज हमें ला के दीजिए। द मस्टर्ड सीड, यह मस्टर्ड जो सरसों का बीज है, मस्ट बी टेकन, इसको लाना है, फ्रॉम ए हाउस, एक घर से, वेयर, जहां नो वन हैज लॉस्ट ए चाइल्ड, जहां पर कोई भी एक बच्चा न खोया हो, हस्बैंड अपने पति को न खोया हो, पेरेंट्स अपने माता पिता को न खोया हो, आर फ्रेंड और अपने दोस्तों को न खोया हो। यानी यहाँ पर कंडीशन दे दिए कि आप मुझे सरसों के बीज को ऐसे घर से ला कर दीजिए जो घर अभी तक, आज तक अपने बच्चे को न खोया हो, अपने पति को न खोया हो, अपने माता पिता को न खोया हो और अपने दोस्त को न खोया हो, जिसके घर अभी इतने लोग कभी न मरे हों, उसी के घर से आप हमें सरसों के बीज को ला के दे दीजिए, मैं आपके बच्चे को ठीक कर दूंगा। ऐसा बुद्ध जी ने उत्तर दिया। किसा गौतमी, पुअर किसा गौतमी नाउ वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस। अब पुअर मीन्स बेचारी जो किसा गौतमी थी, नाउ अब वेंट गई फ्रॉम हाउस टू हाउस। हाउस टू हाउस का मतलब घर घर। अब वह बेचारी किसा गौतमी घर घर गई, एंड और द पीपुल पीटीड हर। पीटी मीन्स होता है दया दिखाना। तो लोग जो थे वो दया दिखाएं हर, उस पर, लोग उस पर दया दिखाएं, एंड सेड और कहें, हियर इज मस्टर्ड सीड। हियर यहाँ, इज है मस्टर्ड सीड, सरसों के बीज तो यहाँ है, टेक इट, इसे ले लीजिए। यानी जब वह घर घर लोगों के घर घर गई तो लोग कहते हैं उस पर दया दिखाते हुए कि सरसों के बीज यहाँ हैं, आप सरसों के बीज के लिए परेशान मत होइए, ले लीजिए इसको। बट लेकिन वेन जब सी आस्क्ड, वह पूछती, वेन जब सी, वह आस्क्ड मीन्स पूछती, डिड ए सन आर डॉटर, ए फादर आर मदर डाई इन योर फैमिली। तो जब पूछती कि डिड क्या, ए सन एक बेटा, पुत्री, पिता, माता, डाई इन योर फैमिली, तुम्हारे परिवार में कभी मरे हैं। यानी कि जब वह पूछती कि क्या कभी पुत्र, पुत्री, पिता, माता, कोई भी आपके परिवार में ऐसा आपकी फैमिली में मरा है, दे आंसर्ड हर, तब दे वे आंसर्ड हर, उसको उत्तर देते, अलास, दुख पूर्वक, दुख में कहते हैं, द लिविंग आर फ्यू, द लिविंग जीवित हैं, आर फ्यू कुछ, कुछ जीवित हैं। लिविंग मीन्स होता है जीवित, तो जिंदा तो कुछ लोग हैं, बट लेकिन डेड आर मेनी, डेड मर चुके हैं, मर गए हैं, आर मेनी बहुत से। जिंदा तो बहुत कम लोग हैं, लेकिन बहुत अधिक लोग क्या हो चुके हैं, मर चुके हैं। जब ये पूछती तो ऐसा उत्तर लोग देते हैं, डू नॉट रिमाइंड अस ऑफ आवर डीपेस्ट ग्रीफ। और भी लोग क्या कहते हैं कि डू नॉट रिमाइंड, रिमाइंड मीन्स होता है याद दिलाना, तो याद मत दिलाइए अस, हमें, ऑफ आवर डीपेस्ट ग्रीफ, हमारे डीपेस्ट मीन्स गहरे, ग्रीफ माने दुख को, आप हमारे गहरे दुख को याद मत दिलाइए। हमारे परिवार में जीवित कम लोग हैं, मर गए हैं, बहुत से लोग मर गए हैं, हमारी कई पीढ़ियों से, कई मतलब कोई भी ऐसा परिवार नहीं है जिसके परिवार में कोई न मरा हो। तो वही लोग कहते थे भैया दुख को याद मत दिलाइए, बहुत से लोग मर चुके हैं। एंड और देयर वाज नो हाउस, और देयर वाज वहाँ था, नो हाउस कोई भी घर ऐसा नहीं था, बट सम बिलव्ड की कुछ, सम मीन्स कुछ, बिलव्ड मीन्स प्रियजन, विलव्ड मीन्स प्रियजन को, वन हैड डाइड इन इट की जिसमें न मरे हों। यानी वहाँ पर कोई ऐसा घर नहीं था जहाँ जो घर किसी न किसी अपने प्रियजन को न खोया हो या न मरे हों। तो कोई ऐसा इसको परिवार ही नहीं मिला जिस परिवार में कोई न मरा हो।
तो किसा गौतमी बिकम वियरी एंड होपलेस। किसा गौतमी बिकेम हो गई, वियरी मीन्स थकना, वियरी मीन्स होता है थकना। तो किसा गौतमी थक गई एंड और होपलेस मीन्स निराश हो गई। किसा गौतमी जो थी वह बहुत थक गई थी और एकदम निराश हो गई। एंड और सैट डाउन एट द वे साइड, और सैट डाउन मीन्स नीचे बैठ गई, एट द वे साइड, वे साइड मीन्स होता है रोड के बगल में, सड़क के बगल में, रास्ते के बगल में, और वह एक रास्ते के बगल में बैठ गई। वॉचिंग द लाइट ऑफ द सिटी, और वॉचिंग देख रही थी, द लाइट प्रकाशों को, ऑफ द सिटी शहर के, और सड़क के बगल में बैठ करके किसा गौतमी शहर के प्रकाशों को देख रही थी। एज दे फ्लिकर्ड अप, फ्लिकर्ड अप मीन्स होता है टिमटिमाना। तो लाइट जो थी, एज दे वे जैसे कि टिमटिमा रही थी, मतलब जब वो लाइट को देख रही थी तो लाइट टिमटिमा रही थी। एंड और वेयर एक्सटिंग्विश्ड अगेन, और एक्सटिंग्विश्ड अगेन का अगेन, अगेन मीन्स दोबारा, एक्सटिंग्विश्ड हो जाती थी अर्थात बूझ जाती थी। यानी वह सड़क के किनारे बैठ करके जब लाइटों को, शहर के प्रकाशों को, लाइट को देख रही थी तो वे टिमटिमा रही थी और दोबारा फिर कुछ समय बाद क्या होती थी, लाइटें बुझ जाती थी। एट लास्ट, और अंत में जब वो लाइट बुझ जाती थी तो एट लास्ट अंत में, द डार्कनेस अंधकार, ऑफ द नाइट रात का, जो रात का अंधकार था वो रेंड एवरीवेयर, रेंड मीन्स होता है छा जाना, तो वो छा जाता था या घेर लेता था, एवरीवेयर मीन्स सभी जगह। तो जैसे ही वह लाइट बुझ जाती थी तो रात का अंधकार सभी जगह जो है, एवरीवेयर मीन्स सभी जगह रेंड कर जाता था अर्थात घेर लेता था, छा जाता था। एंड और सी कंसिडर्ड द फेट ऑफ मैन, और सी वह कंसिडर्ड मीन्स विचार करने लगी, द फेट ऑफ मैन, फेट मीन्स होता है भाग्य, ऑफ मैन आदमी के, और वह आदमियों के, व्यक्तियों के भी भाग्य पर विचार करने लगी। दैट दियर लिव्स फ्लिकर अप एंड आर एक्सटिंग्विश्ड अगेन, कि ये जो दैट, यह विचार करने लगी कि उनका भी जो लिव्स है, जीवन है, वो फ्लिकर अप होता है, टिमटिमाता है, जगमगाता है, एंड और आर एक्सटिंग्विश्ड अगेन, और फिर दोबारा क्या करता है, बूझ जाता है। एक्सटिंग्विश्ड मीन्स होता है बूझना। यानी कि यहाँ पर इसको ये ज्ञान मिला कि इस शहर में जो लाइटें जल रही हैं और फिर बूझ रही हैं, उसके बाद पूरा अंधकार छा जा रहा है पूरे शहर में, उसी प्रकार मानव का भी जीवन है, व्यक्ति का भी उसी प्रकार से जीवन है। कुछ समय के लिए ये टिमटिमाता है, जगमगाता है, और उसके बाद ये क्या करता है, बूझ जाता है। एंड और सी थॉट टू हरसेल्फ, सी थॉट वह सोची, टू हरसेल्फ स्वयं, स्वयं के लिए वह सोची। एंड और सी थॉट वह सोची, टू हरसेल्फ स्वयं के लिए वह सोची कि हाउ सेल्फिश एम आई इन माई ग्रीफ, हाउ सेल्फिश कितनी स्वार्थी, सेल्फिश मीन्स होता है स्वार्थी, कितनी स्वार्थी एम आई मैं हूँ, इन माई ग्रीफ अपने ग्रीफ में, अपने दुख में, अपने दुख में मैं कितनी स्वार्थी हूँ। डेथ इज कॉमन टू ऑल, डेथ ये मृत्यु इज है, कॉमन है, सामान्य है, टू ऑल सभी के लिए, मृत्यु सभी के लिए समान है। ऐसा नहीं है कि केवल हमने ही अपना पुत्र खो दिया, इस धरती पर कोई भी ऐसा परिवार नहीं है जो अपने पुत्र को न खोया हो, अपने पति को न खोया हो, अपने पेरेंट्स को न खोया हो, अपने फ्रेंड को न खोया हो, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है। मृत्यु सबके लिए समान है और मृत्यु एक दिन सबको आनी है। वही इन्होंने कहा कि हाउ सेल्फिश एम आई इन माई ग्रीफ, मैं अपने दुख में कितनी स्वार्थी हूँ। डेथ इज कॉमन टू ऑल, मृत्यु सबके लिए सामान्य है, साधारण है। इट इन दिस वैली ऑफ डिसोलेशन देयर इज ए पाथ दैट लेट्स हिम टू इमॉर्टिलिटी हु हैज सरेंडर्ड ऑल सेल्फिशनेस। अब देखिए यहाँ पर क्या बता रहे हैं, यहाँ पर दिया है कि इट मीन्स अभी तक,
अभी तक इन दिस वैली, वैली मीन्स होता है घाटी। आप डेसोलेशन मीन्स होता है निराशा। अभी तक इस निराशा की घाटी में, यानी अभी तक इस निराशा की घाटी में, इट मीन्स अभी तक इन दिस वैली, इस घाटी में, आप डेसोलेशन निराशा की, अभी तक इस निराशा की घाटी में, देयर इज ए पाथ, देयर इज है, ए पाथ एक रास्ता है। ये जो निराशा की घाटी है, यानी ये जो पूरी दुनिया है, निराशा से भरी ये जो दुनिया है, इसमें एक रास्ता है। देयर इज ए पाथ, एक रास्ता है, दैट लेट्स हिम, जो उसे ले जाता है, लेट्स माने होता है ले जाना, टू इमोर्टिलिटी, इमोर्टिलिटी मीन्स होता है अमरता की तरफ। यानी कि इस निराशा भरी घाटी में एक रास्ता है जो अमरता की तरफ ले जाता है, और अमरता ही एक ऐसी चीज है हूँ जो हैज सरेंडर्ड मीन्स त्याग दी है, अमरता ही है जो वह सरेंडर कर दी है, त्याग दी है, ऑल सेल्फिनेस, ऑल मीन्स सभी, सेल्फिनेस मीन्स होता है स्वार्थ को, सेल्फिनेस मीन्स क्या होता है, स्वार्थ को। तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि इस निराशा भरी घाटी में अभी तक एक ही रास्ता है जो अमरता की तरफ ले जाती है, और अमरता ही है जो अपने सेल्फिनेस यानी स्वार्थ को पूरी तरह से त्याग दी है। द बुद्ध सेड, बुद्ध ने कहा, द लाइफ ऑफ मार्टल्स इन दिस वर्ल्ड इज ट्रबल, द लाइफ जीवन, बुद्ध ने कहा, क्या कहा, द लाइफ जीवन ऑफ मार्टल्स है, मार्टल्स मीन्स होता है मरणशील, यह मरणशील जीवन है, यह मरणशीलों का जीवन है, यह जीवन मरणशील है, इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में, इस संसार में मरणशील जीवन, इज ट्रबल, ट्रबल मीन्स होता है मुसीबत या परेशानी भी हम कह सकते हैं। तो उन्होंने कहा, बुद्ध ने कहा इस संसार में मरणशील का जीवन दुखों से भरा हुआ है। द लाइफ ऑफ मार्टल्स, लाइफ माने जीवन, ऑफ मार्टल्स मरणशीलों का, इन दिस वर्ल्ड इस संसार में, इस संसार में मरणशीलों का जीवन, इज ट्रबल मुसीबत में है, मुसीबत से भरा हुआ है, एंड ब्रीफ और बहुत ब्रीफ है, क्षणिक है, बहुत छोटा है, एंड और कंबाइंड विथ पेन, और कंबाइंड है, जुड़ा हुआ है विथ पेन, दर्द के साथ। यानी बुद्ध ने क्या कहा, बुद्ध ने कहा कि इस संसार में मरणशील जो नश्वरों का जीवन है, जो मरणशीलों का जीवन है, वह दुख से भरा हुआ है, क्षणिक है, और दर्द से कंबाइंड है, जुड़ा हुआ है। फॉर देयर, अब यहां पर आगे बता रहे हैं, फॉर देयर इज नॉट एनी मीन्स बाई विच, आगे देखिएगा यहां पर, फॉर देयर इज नॉट, फॉर देयर इज नॉट एनी मीन्स फॉर विच दोज दैट हैव बीन बॉर्न कैन अवॉइड डाइंग। अब यहां पर देखिए वो क्या बता रहे हैं, एनी मीन्स होता है कोई भी साधन। तो फॉर देयर नॉट एनी मीन्स, यहां पर कोई भी साधन नहीं है, बाई विच जिसके द्वारा, दोज वे दैट हैव बीन बॉर्न जो पैदा हुए हैं, कैन बी एवॉइड डाइंग वो एवॉइड कर जाएं, चकमा दे सके, डाइंग मीन्स मृत्यु को। यानी यहां पर बुद्ध जी बता रहे हैं कि इस संसार में कोई भी ऐसा साधन नहीं है कि जो लोग पैदा हुए हों और मृत्यु को चकमा दे दें, मृत्यु से बच जाएं, उनके बचने का इस संसार में कोई साधन नहीं है। आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज, आफ्टर मीन्स बाद, रीचिंग पहुंचने के, ओल्ड एज यानी कि वृद्धावस्था में पहुंचने के बाद, देयर इज डेथ, यहाँ मृत्यु है। यहाँ पर वो बता रहे हैं कि जैसे ही व्यक्ति का जन्म होता है, जन्म के बाद वह बड़ा होगा, बड़ा होने के बाद जैसे ही वह वृद्धावस्था में पहुंचेगा, तो वृद्धावस्था में पहुंचने के बाद मृत्यु निश्चित है।
यहाँ पर कोई भी ऐसा साधन नहीं है कि जो इस संसार में पैदा हुआ हो और मृत्यु को वो चकमा दे सके, एवॉइड कर सके, ऐसा कोई साधन नहीं है। आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज, वृद्धावस्था में पहुंचने के बाद देयर इज डेथ, यहाँ मृत्यु है। ऑफ सच ए नेचर, और यही स्वभाव है, ऑफ सच ए नेचर आर लिविंग बीइंग, और यही जो लिविंग बीइंग है। अब यहां पर लिविंग बीइंग कहा गया है सजीव प्राणियों को। सजीव प्राणियों का ऐसा ही स्वभाव है। कैसा? कि वृद्धावस्था में पहुंचने के बाद मृत्यु निश्चित है। एज राइप फ्रूट्स, और यहां पर एग्जाम्पल देते हुए बता रहे हैं कि एज, जैसे कि राइप फ्रूट्स, पका हुआ फल, राइप मीन्स होता है पका हुआ, फ्रूट्स मीन्स फल, जैसे पका हुआ फल आर अर्ली इन डेंजर, वो अर्ली जल्दी से इन डेंजर खतरे में रहते हैं, आप फालिंग गिरने के। जैसे पका हुआ फल जो होता है वह कभी भी गिरने के खतरे में रहता है, कभी भी गिर सकता है, उसी प्रकार से व्यक्ति भी होते हैं। जब ओल्ड एज में वो पहुंच जाते हैं तो उनके मृत्यु का जो डर होता है वह कभी भी उनको मृत्यु हो सकती है, हमेशा उनका खतरा बना रहता है। सो मार्टल्स व्हेन बार्न आर ऑलवेज इन डेंजर ऑफ डेथ, और सो इसलिए मार्टल्स जो मरणशील लोग हैं, व्हेन जब बार्न पैदा हैं, आर ऑलवेज हमेशा इन डेंजर खतरे में हैं, ऑफ डेथ मृत्यु के। यानी जब से ये मरणशील जो व्यक्ति हैं, मरणशील लोग हैं, नश्वर लोग हैं, जब से ये पैदा हुए हैं तब से ही मृत्यु के खतरे में हमेशा बने रहते हैं। अर्थात किसकी मृत्यु कब हो जाए इसकी कोई समय सीमा फिक्स नहीं है, किसकी कब मृत्यु हो जाएगी। एज ऑल द अर्थन वेसल मेड बाय द पॉटर इंड इन बेइंग ब्रोकन, और भी उदाहरण देते हुए बता रहे हैं बुद्ध जी, एज जैसे ऑल अर्थन वेसल, अर्थन मीन्स होते हैं मिट्टी के, वेसल मीन्स बर्तन, जैसे कि जो सभी मिट्टी के बर्तन मेड बाय द पॉटर, जो कुम्हार के द्वारा बनाए जाते हैं, पॉटर मीन्स होता है कुम्हार, जो कुम्हार होते हैं जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, तो उसी चीज को बता रहे हैं कि जैसे मिट्टी के कुम्हार के द्वारा, पॉटर के द्वारा जो मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं, इंड उनका अंत हो जाता है इन बेइंग ब्रोकन, टूटने से। तो मिट्टी के बर्तन का अंत जो है टूटने से हो जाता है, उसी प्रकार से ये जीवन भी है। सो इज द लाइफ ऑफ मार्टल, सो ऐसा इज है द लाइफ जीवन ऑफ मार्टल्स मरणशीलों का, नश्वरों का ऐसा ही जीवन है। यानी जो मरणशील लोग हैं उनका भी जीवन इसी प्रकार से, वो बने हैं तो एक दिन टूटेंगे, अर्थात उनकी मृत्यु होगी। बोथ दोनों, यंग चाहे युवा हो चाहे एडल्ट प्रौढ़ हो, चाहे तो युवा हो, अब युवा यहाँ पर का यंग को युवा और एडल्ट मीन्स प्रौढ़, तो चाहे युवा हो या प्रौढ़ हो, दोनों के लिए, बोथ दोनों के लिए, दोज वे हूं जो आर फूल्स मूर्ख हैं, अब चाहे वो युवा हो चाहे प्रौढ़ हो, बोथ दोनों के लिए, चाहे वो फूल्स हो मूर्ख हो, एंड दोज आर वाइज, और चाहे तो बुद्धिमान हो, यानी कि चाहे युवा हो चाहे प्रौढ़ हो, चाहे मूर्ख हो चाहे बुद्धिमान हो, ऑल फॉल इनटू द पावर ऑफ डेथ। आल माने सभी, चाहे मूर्ख हो चाहे बुद्धिमान हो चाहे कोई भी हो, सब फॉल इनटू मीन्स होता है टूट जाना, सब टूट जाएंगे द पावर ऑफ डेथ, मृत्यु की शक्ति के सामने, मृत्यु की शक्ति के सामने सब गिर जाएंगे, सब टूट जाएंगे। मृत्यु की शक्ति इतनी बड़ी शक्ति होती है कि चाहे वो बुद्धिमान हो चाहे मूर्ख हो चाहे युवा हो चाहे प्रौढ़ लोग हों, सबको मृत्यु के सामने एक दिन झुकना ही है। आल सभी लोग, आर सब्जेक्ट मीन्स अधीन होना, तो सभी लोग अधीन हैं टू डेथ मृत्यु के, सभी लोग मृत्यु के अधीन हैं, चाहे वो छोटा बच्चा हो बड़ा बच्चा हो, युवा हो प्रौढ़ हो, बहुत चालाक व्यक्ति हो बहुत मूर्ख हो,
जितने भी हैं सब एक दिन मृत्यु के शक्ति के सामने टूट जाएंगे और सब मृत्यु के अधीन हैं, कोई मृत्यु से नहीं बच सकता। ऑफ दोज वे लोग हूं जो ओवरकम बाय डेथ। ओवरकम मीन्स होता है विजय प्राप्त करना, बाय डेथ, डेथ मीन्स होता है मृत्यु से। वे लोग जिन पर मृत्यु जो है विजय प्राप्त कर लेती है, वह लोग जिन पर मृत्यु क्या करती है, विजय प्राप्त कर लेती है। डिपार्ट फ्रॉम लाइफ, वह डिपार्ट मीन्स चले जाते हैं फ्रॉम लाइफ, जीवन से। वे लोग जिन पर मृत्यु विजय प्राप्त कर लेती है वे जीवन से चले जाते हैं। ए फादर कैन नॉट सेव हिज सन, एक पिता कैन नॉट से बचा नहीं सकता हिज सन, अपने बेटे को। एक पिता अपने बेटे को मृत्यु से नहीं बचा सकता। नॉर किंसमैन, और ना ही तो किंसमैन को, ना ही तो भाई बंधु को भी नहीं बचा सकता। किंसमैन मीन्स होता है भाई बंधु, भाई बंधु को भी नहीं बचा सकता। डियर रिलेशंस, और अपने रिश्तेदारों को भी नहीं बचा सकता। रिलेशंस मीन्स होते हैं रिश्तेदार, यानी एक पिता अपने पुत्र को नहीं बचा सकता, अपने भाई बंधु को नहीं बचा सकता और अपने रिश्तेदारों को भी नहीं बचा सकता। तो मार्क, ध्यान दीजिए, मार्क मीन्स होता है ध्यान देना, तो ध्यान दीजिए। वाइल, जब रिलेटिव्स आर लुकिंग ऑन, जब रिलेटिव्स रिश्तेदार आर लुकिंग ऑन देख रहे होते हैं, तो ध्यान दीजिए कि जब रिलेटिव्स रिश्तेदार देख रहे होते हैं, एंड और लेमेंटिंग, लेमेंटिंग मीन्स होता है विलाप करना, और विलाप कर रहे होते हैं डीपली, बहुत गहराई से। यहां पर बता रहे हैं, ध्यान दीजिए, जब रिश्तेदार देख रहे होते हैं और बहुत गहराई से विलाप कर रहे होते हैं, तो वन बाय वन, एक एक करके मार्टल स्मरणशील आर कैरिड ऑफ, चले जाते हैं। यानी कि जो रिश्तेदार होते हैं, जबकि जो रिश्तेदार हैं वो देखते रहते हैं, खड़े होकर के देखते रहते हैं, लिमेंटिंग विलाप भी करते रहते हैं, लेकिन एक एक करके जो मरणशील हैं, जिनको मरना है, वो मरते हुए चले जाते हैं। किसकी भांति? लाइक एन ऑक्स, एक बैल की भांति, दैट जिसको इज लेड, ले जाया जाता है, टू द स्लॉटर, स्लॉटर मीन्स होता है कसाई खाना। जिस प्रकार एक बैल को कसाई खाने में ले जाया जाता है, उसी तरह से रिश्तेदार रोते रहते हैं, देखते ही रहते हैं, लेकिन एक एक करके जो मरणशील नश्वर लोग हैं वो चले जाते हैं। यहाँ पर कोई रुकता नहीं है। सो इसलिए द वर्ल्ड, संसार, इज है अफ्लिक्टेड, अफ्लिक्टेड मीन्स होता है पीड़ित होना, इसीलिए संसार पीड़ित है विथ डेथ, मृत्यु से, एंड और डिके, डिके मीन्स होता है पतन, इसीलिए जो संसार है वह मृत्यु और पतन से पीड़ित है, अफ्लिक्टेड है, ये संसार पीड़ित है। देयरफॉर, इसलिए द वाइज डू नॉट ग्रीव, जो वाइज हैं, बुद्धिमान हैं, वो डू नॉट ग्रीव, वो शोक नहीं मनाते। नोविंग, जानते हुए, जानते हैं, द टर्म्स, नियम को, ऑफ द वर्ल्ड, संसार के। जो बुद्धिमान है वह संसार के नियम को जानते हैं, टर्म मीन्स होता है नियम, ऑफ द वर्ल्ड, संसार के, नोविंग मीन्स जानना, तो इसलिए जो बुद्धिमान है वो संसार के नियम को जानते हैं और शोक नहीं दिखाते। देयरफॉर द वाइज, बुद्धिमान, डू नॉट ग्रीव, वह शोक नहीं मनाते, नोविंग, जानते हैं, द टर्म्स, नियम को, ऑफ द वर्ल्ड, संसार के। अब आगे चलिए देखते हैं आगे क्या उपदेश में है। नॉट फ्रॉम वीपिंग, नॉट फ्रॉम ग्रीविंग विल एनीवन ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड। नॉट फ्रॉम वीपिंग, नॉट मीन्स नहीं, फ्रॉम वीपिंग, वीपिंग मीन्स होता है रोने से, रोना, तो रोने से भी नहीं, और नॉट फ्रॉम ग्रीविंग, और ग्रीविंग, शोक मनाने से भी नहीं, विल एनीवन, कोई भी ऑब्टेन, प्राप्त नहीं कर सकता, पीस ऑफ माइंड, मन की शांति, पीस माने शांति, ऑफ माइंड, मन की। कोई रोने से, शोक मनाने से मन की शांति को प्राप्त नहीं कर सकता। ऑन द कॉन्ट्रेरी, और इसके विपरीत में, कॉन्ट्रेरी मीन्स होता है विपरीत, और इसके विपरीत में हिज पेन, उसका जो दुख है, अगर वो बहुत रोएगा, कोई व्यक्ति मर गया
और उसके लिए बहुत शोक में कोई है, बहुत रो रहा है, तो उसको मन की शांति नहीं मिलेगी, बल्कि उसके विपरीत उसे क्या मिलेगा, हिज पेन, उसका दर्द विल बी ग्रेटर, और बढ़ जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। ग्रेटर मीन्स होता है बढ़ना, बड़ा हो जाना। तो उसका जो पेन है, जो दर्द है, वो और बड़ा हो जाएगा। एंड और हिज बॉडी, उसकी शरीर विल सफर, कष्ट झेलने लगेगी। सफर में सोचता है कष्ट झेलना, और उसकी शरीर जो है कष्ट को झेलने लगेगी। यहाँ पर बता रहे हैं कि नॉट फ्रॉम वीपिंग, रोने से भी नहीं, और नॉर फ्रॉम ग्रीविंग, शोक मनाने से भी नहीं, विल एनीवन, कोई भी ऑब्टेन, ऑब्टेन प्राप्त नहीं कर सकता, पीस माने शांति, आप माइंड मन की, कोई मन की शांति रो करके और शोक मना करके नहीं प्राप्त कर सकता, बल्कि उसका बहुत विपरीत प्रभाव पड़ेगा। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसके विपरीत, हिज पेन, उसका दर्द, विल बी ग्रेटर, और बढ़ जाएगा। एंड और हिज बॉडी, उसकी शरीर, विल सफर, कष्ट को झेलेगी और दुखी हो जाएगी। ही विल मेक हिमसेल्फ, और ही विल मेक, वह बना लेगा, हिमसेल्फ, स्वयं को सिक, बीमार कर लेगा, एंड पैल, और पीला बना लेगा, यानी कि कमजोर हो जाएगा। और वह व्यक्ति पीला और कमजोर हो जाएगा, बीमार पड़ जाएगा, फिर भी उसको मन की शांति नहीं मिलेगी। रो करके, शोक को मना करके मरे हुए व्यक्ति को कोई वापस नहीं ला सकता। 8 द डेड आर नॉट सेव्ड बाय हिज लेमेंटेशन। 8 फिर भी आप दुखी हो जाएं, आप बीमार पड़ जाएं, आपकी एकदम कमजोर हो जाएं, 8 फिर भी द डेथ, जो मृत्यु है, आर नॉट सेव्ड, उसको नहीं बचाया जा सकता, मृत्यु को नहीं रोका जा सकता, बाय हिज लेमेंटेशन। बाय मीन्स द्वारा, हिज लेमेंटेशन, लेमेंटेशन मीन्स आप लोगों को पता है ना, बिलाप, बिलाप के द्वारा दुख को नहीं रोक, बिलाप के द्वारा मृत्यु को नहीं रोका जा सकता, यानी रो करके हम किसी की मृत्यु को नहीं रोक सकते। ही, वह हूं जो 6 पीस, 6 मीन्स खोज करता है, प्राप्त करता है, पीस माने शांति को। ही, वह हूं जो 6 पीस, जो शांति चाहता है, शुड ड्रा आउट, उसको ड्रा आउट करना है, खींच के निकाल देना है। ड्रा आउट मीन्स होता है बाहर खींचना, उसे बाहर खींच के निकाल देना चाहिए। द एरो ऑफ लेमेंटेशन, द एरो माने तीर को, ऑफ लेमेंटेशन मीन्स बिलाप के, यानी जो शांति की तलाश करता है। ही, वह हूं जो 6 माने तलाश करता है, पीस, शांति को, शुड ड्रा आउट, उसको बाहर खींच देना चाहिए। द एरो, तीर को, ऑफ लेमेंटेशन, बिलाप के, उसे बिलाप के तीर को, जो बाण है, उसको बाहर खींच देना चाहिए। एंड कंप्लेंट, और शिकायत के भी तीर को बाहर खींच देना चाहिए। एंड ग्रीफ, और दुख के भी तीर को बाहर खींच देना चाहिए। यानी जो मन की शांति चाहता है, उसे, जो उसके अंदर विलाप है, जो शिकायत है, जो दुख है, इन सब के तीर को अपने दिल से बाहर निकाल के फेंक देना चाहिए। एंड और हैज बिकम कंपोज्ड, कंपोज्ड मीन्स होता है शांतचित, एकदम शांत चित्त। एंड और हैज बिकम, हो जाएगा, कंपोज्ड, एकदम शांतचित्त हो जाएगा। विल ऑब्टेन, प्राप्त कर लेगा, पीस ऑफ माइंड, मन की शांति, और वह मन की शांति को भी प्राप्त कर लेगा, जो अपने अंदर से दुख के तीर को, शिकायत के तीर को और विलाप की तीर को बाहर निकाल के फेंक देगा। ही, वह हूं हैज ओवरकम ऑल सारो, और ही, वह हूं जो हैज ओवरकम, विजय प्राप्त कर लिया, ऑफ ऑल सारो, सभी दुख पर, सभी दुखों पर जो विजय को प्राप्त कर लिया, विल बिकेम फ्री, वह स्वतंत्र हो जाएगा। फ्री मीन्स होता है आजाद होना, स्वतंत्र होना। फ्री मीन्स आजाद या स्वतंत्र, बिकम मीन्स होना, तो वह स्वतंत्र हो जाएगा, आजाद हो जाएगा, फ्रॉम सारो, दुख से। ही, वह हूं हैज बिकम, ही, वह हूं जो हैज ओवरकम, जो विजय प्राप्त कर लिया, ऑल सारो, सभी दुखों पर, विल बिकेम फ्री, वह स्वतंत्र हो जाएगा, फ्रॉम सारो, दुखों से। एंड और ही ब्लेस्ड, और वह ब्लेस्ड हो जाएगा, अर्थात धन्य हो जाएगा।
तो इस प्रकार से दोस्तों यह चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है और यही जो है गौतम बुद्ध के द्वारा किसा गौतमी को दिया गया उपदेश था। कहाँ पर? बनारस के शहर में। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये चैप्टर आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और आप लोगों को काफ़ी कुछ जानने और सीखने को मिला होगा। तो अब हमें इजाज़त दीजिए, आप लोगों से फिर किसी दूसरे चैप्टर को लेकर मुलाकात होगी। जय हिंद, वंदे मातरम।